कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तस फल चाखा। भगवान ने ये सृष्टि कर्म प्रधान बनाई है। जैसा जो कोई कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हम अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद लिखते हैं, परंतु व्यवहार में हम क्या देखते हैं? लोग जो फल भोगते हैं उसका ठीकड़ा किसी और पर फोड़ना चाहते हैं। वो ये मानते ही नहीं कि हमने कोई गलत काम पहले किया था जिसकी वजह से हमें ये दुख भोगना पड़ रहा है। करके भी वो दुख भोगना नहीं चाहते। कर्म तो करते हैं निकृष्ट, लेकिन फल चाहते हैं अच्छा। हमारे शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि इस जन्म में जो ये फल भोग रहा है, दुख हो या सुख, ये पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का परिणाम है। इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो तो निमित्त मात्र होते हैं। यह फिलॉसफी जल्दी से गले के नीचे नहीं उतरती, समझ में नहीं आती। शास्त्रों में इसको कई तरह से समझाने की कोशिश की गई है, परंतु ये इतना सरल नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो शायद मनुष्य कई तरह के पाप कर्मों से बच जाए। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत इस विषय में मोहित रहते हैं। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज हम इसी विषय पर एक छोटी सी लघु कथा सुनाते हैं। ये कथा शास्त्रों में आई है। समझाने का प्रयास किया गया है कि कर्म हमें कैसे फल देते हैं। दो युवा मित्र खेत में काम कर रहे थे। दोनों में प्रगाढ़ दोस्ती थी। दुर्भाग्यवश उसी समय एक मित्र को सांप ने काट लिया। जैसे ही वो जाने लगा, दूसरा मित्र दौड़ा और उसने उस सांप को पकड़ लिया। बहुत क्रोध में आ गया वो। उसका मन हुआ कि उस सांप को जान से मार दे। अभी वो इस कोशिश में था ही कि युवा मित्र जो मर गया था उसकी बूढ़ी माँ वहाँ आ गई। उसने देखा कि उसके बेटे का मित्र उस सांप को मारने के फिराक में है। उसने उसको रोका, कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखते नहीं माँ, तुम्हारे बेटे को इस सांप ने डस लिया है और इसके जहर से उसकी मृत्यु हो गई है। ये मेरे मित्र का दुश्मन है। इसने मेरे मित्र को मुझसे छीना है। मैं इसे जान से मार के रहूँगा। वो बुढ़िया माँ बोली कि बेटे ये तो मैंने भी देखा है, परंतु इसमें इस जीव का क्या दोष? इसको तू जान से मत मार। ये पाप अपने सर मत ले। वो मित्र माना नहीं, बोला, आप कैसी माँ हो? आप अपने बेटे के दुश्मन को ऐसे ही जिंदा जाने देना चाहती हो। बुढ़िया माँ ने बहुत समझाया कि उसकी मृत्यु का कारण ये सांप नहीं है, वरन उसके अपने ही कर्म हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही वो अपना जीवन इतना ही लिखवा के आया था। परंतु वो मित्र नहीं माना। उसने प्रण ही कर लिया कि मैं इस सांप को मारकर ही रहूँगा। सांप उसी समय बोल पड़ा, इस युवक की मृत्यु का कारण मैं नहीं हूँ। मैं तो काल से प्रेरित हुआ था। काल ने मुझे प्रेरित किया और मैंने इसको डस लिया। अगर पकड़ना है, मारना है तो काल को मारो। वो मित्र मानो कोई सिद्ध था। उसने काल का आह्वान किया और काल भी वहां प्रकट हो गया। काल भी उस
पुरुष के क्रोध को देखकर थरथराने लगा। तब उसने कहा, मैं भी इस युवक की मृत्यु का कारण नहीं हूं। मुझे तो मृत्यु ने प्रेरित किया था, क्योंकि इस युवक की मृत्यु इस सांप के डसने से लिखी थी। मैंने इस सांप को प्रेरित किया। वास्तव में ना तो ये सांप दोषी है और ना ही मैं। अगर कोई दोषी है तो ये मृत्यु ही है। उस युवक ने क्रोध में आकर मृत्यु का भी आह्वान कर लिया। वो मृत्यु भी चकित सी वहां प्रकट हो गई। उसने भी उस युवक के मृत्यु के कारण के रूप में अपने आप को बचाने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने इसको नहीं मारा, मेरे कारण ये नहीं मरा। मुझे तो साक्षात यमराज ने प्रेरित किया था। यमराज की प्रेरणा से मैंने काल को प्रेरित किया। काल ने इस सर्प को प्रेरित किया। तब इस सर्प ने इसको डसा, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। उस युवक को अब यमराज पर बड़ा क्रोध आया। उसने यमराज का भी आह्वान कर लिया। यमराज को भी वहां प्रकट होना पड़ा। यमराज ने भी अपना बचाव किया। उन्होंने कहा, इसकी मृत्यु का कारण तो मैं भी नहीं हूं। हाँ, इतना अवश्य है, मैंने मृत्यु को प्रेरित किया, मृत्यु ने काल को प्रेरित किया और काल ने सर्प को प्रेरित किया। लेकिन इसको जो मैंने प्रेरित किया उसका कारण भी तुम जान लो। उन्होंने चित्रगुप्त को वहां बुलाया और उस मृत युवा का सारा चिट्ठा उनके सामने खोल कर रख दिया। उस चिट्ठे से, उस लेखनी से ये बात समझ में आ गई कि उस पुरुष की मृत्यु उसके अपने कर्मों के हिसाब से ही हुई थी। उसके पिछले कर्मों के अनुरूप ही उसकी मृत्यु इस जन्म में इसी तरीके से होनी चाहिए थी। तो अंत में यही निर्णय निकला कि वो युवक स्वयं अपनी मृत्यु का कारण था। इस कथा के अनुरूप शास्त्र यह निर्णय देता है कि जो भी ये जीव कर्म करता है ये उसका भाग्य बनते हैं। आज के किए कर्म आपका कल का भाग्य बनेंगे और पिछले जन्मों में किए कर्म आपका आज का भाग्य है। इस लघु कथा से हमें बहुत सीख मिलती है। आशा है हम आपके सामने एक विचारपूर्ण तथ्य रखने में समर्थ हुए हैं। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे कुछ विवेक वैराग्यपूर्ण बातें लेके, कुछ रोचक प्रसंग लेके। तब तक के लिए नमो नारायण।